अच्छा गौर साहब, ये बताइएगा कि ये जो इद्दत वाला मामला है, जाहिर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है। ख़ास तौर पर एक जो कंसिडर्ड ओपिनियन है वो यही है कि ये जो एक बायोलॉजिकल थिंग है, जो खातून की गवाही है वो सबसे ज़्यादा इसमें जो है बाअसर मानी जाती है कि जो भी कंसर्न खातून है उसकी बात सुनी जाए और वो बता दे कि जनाब आला मेरी ये मेडिकल कंडीशन इस दौरान क्या थी, और उसकी बात मान ली जाती है। क्या वजह है कि इसके ऊपर इस सब के बावजूद पूरी दुनिया में हम एक जो है लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं? दुनिया के अंदर यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की इस वक्त ऑन पेपर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट के मुताबिक भी, उसका लीडर इसलिए जेल में है कि उसने शादी की है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अगर आप 496 सेक्शन की अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये बेसिकली ऐसे केसेस में इस्तेमाल होता है जहां पर एक झूठी शादी की जाती है कुछ और, जिसमें मसलन कई लोग किसी औरत को बेवकूफ बनाने के लिए एक जालसाजी करते हैं और वो इस तरह की हरकत करते हैं, या कोई इमिग्रेशन के मामले में कोई जालसाजी करता है, या कोई इस तरह की जालसाजी होती है। यहाँ पर दोनों फरीकैन जो हैं वो कह रहे हैं हमने शादी की है, हमने एज पर लॉ शादी की है। इद्दत की जो गवाह है वो तो औरत खुद है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या 1400 साल इस्लाम की हिस्ट्री में आज तक कोई इस भांडे अंदाज में केस नहीं बनाया गया। इसकी जो इसकी गवाही है वो तो औरत ने खुद देनी है। इस पे हमारे पास फतवे मौजूद हैं जो कि हालिया भी हैं और पुराने भी हैं, और पाकिस्तान के भी हैं और पाकिस्तान से बाहर के भी हैं, सऊदी अरब के भी हैं। तो ये एक फजूल सा केस है, और जिन वजह से ये इस सेक्शन को लाया जाता है वो ये उनसे बिल्कुल बरक्स है, और इसका सिर्फ मकसद यहाँ पर इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को नीचा दिखाना है और पब्लिक में रेडिक्यूल करना है। पाकिस्तान में एक केस लॉ, मैं आता हूं हसन, आप कोई एक केस लॉ ऐसा मौजूद है जिसमें इस बिना के ऊपर के कि एक खातून का जो एक मंथली साइकिल है उसको चैलेंज किया गया हो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, और उनकी जो शादी है उसको फार्स डिक्लेयर कर दिया गया हो कि चूंकि ये गलत बयानी की गई है, ऐसी बात हुई है? जी, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसा कोई केस नहीं है, और मेरी नॉलेज के मुताबिक इस्लामी तारीख में भी ऐसा कोई केस नहीं। अच्छा शहबाज खोसा साहब, ये बताइएगा कि इसमें जो मुफ्ती सईद साहब हैं इस केस के अंदर, अब उन्होंने आगे स्टेटमेंट दिया जी कि एक दफा पहले निकाह किया, फिर हमने दोबारा निकाह किया। अब उनको मुफ्ती सईद को निकाह पढ़वाने के लिए तो इमरान खान साहब लेकर आए थे। अब उसमें एक और गवाह जो हैं जिसकी हमने फोटो देखी उनकी शादी के ऊपर, जो अपने इतने बड़े मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने अपने साथ रखा, उनका नाम ओन चौधरी साहब है। अब वो ओन चौधरी साहब भी वहां पर बैठे हुए हैं। अब तीसरी आदमी जो कि बुशरा बेगम के साबिक शोहर हैं वो इसमें कंप्लेनेंट हैं। अब बात यह है कि इमरान खान साहब खुद या उनके आसपास शायद लोग इस किस्म के हैं जो इस किस्म की गलत जो है वो उनके खिलाफ गवाहियां दे रही हैं, उनको अपने करीब रखा, और आज क्या पता कितने लोगों को उन्होंने आज जो है वो अपने करीब रखा हो, कल वो भी इसी तरह के साबित हो सकते हैं। ये क्या ख्याल है आपका? पॉलिटिकल सवाल है, बाद में बात पॉलिटिकली मुफ्ती सईद तो कह रहे हैं ना दो रख लिया जाए करीब। चलें जो साहब, आप सवाल कर रहे हैं जो केस के मतलब मैंने बात करनी है। जी बात कर लें प्लीज। खोसा साहब ये फरमाए, अब ये 4 दिन से 10 दिनों से जब उनको पता चला कि इस केस का, तो ये तो वैसे ही केस भी नहीं है, इट इज ए शेम इन द नेम ऑफ ए केस। तो बाकी आपके आर्गूमेंट तो आप सुन ही रहे हैं। असल में वो ये कहते हैं कि इसके बाद हमने 9 मई हो, 190 हो, 195 हो, उसके बाद 71 हो, हमने हमूदरमान केस हो, हमने 10-15 केस रखे हुए हैं, खान को बाहर नहीं आने देंगे। तो व्हाट डू यू, आपका कानून और आइन के ऊपर जो वसी अथॉरिटी है, आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार के बहुत बड़े वोट्स लेके वहाँ बैठे हैं, और एक लीगल फ्रेटर्निटी में आपका मुकाम है। ये जो बातें हो रही हैं इनका पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से, या ये जो करना चाहते हैं या हो रहा है, ये किसी तरह भी जस्टिफाइड है? अच्छा खोसा साहब, जो हसन ने सवाल किया है कि ये जो 3-4 गवाह जो उनके करीबी लोग हैं उन्होंने गवाही दिया, उसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा। चौधरी साहब, अनफॉर्चुनेट बात है ये पाकिस्तान में, आप माशाल्लाह डेकेड से ये कवर कर रहे हैं और हम आपको देखते आ रहे हैं। आपने पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री का जायजा किया है। हमारी तारीख जो है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को अजमतों की तरफ ले जाने की बजाय हम पाकिस्तान को हर मौके में तारीकी की तरफ ही धकेलते हैं। यहाँ पर वजीर आजम साहब ड्रामा तो करते हैं कि पीटीआई वाले बातचीत शुरू करें,
اور وہ اس میں بڑا ایک اچھا کام کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں آتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملاتے ہیں. مگر کاش کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ وزیر اعظم صاحب اپنے لارڈ ٹیم کو انسٹرکٹ کرتے کہ یہ ایک بہت بھونڈا مقدمہ ہے, اس میں آپ کنسیشن دو اور ایک سیاسی لیڈر اور ان کی اہلیہ جن کو ایک بہت بھونڈے مقدمے میں اندر رکھا ہوا ہے, ان کو آپ باہر آنے دو. یہ ریت جو ہے یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ٹالرنس کی پڑھنی چاہیے. پولیٹیکلی ہمیں ایک دوسرے کو آگے لے کر اور ایک دوسرے کے اوپر فضول الزامات لگانے سے گریز کرنا چاہیے. اس ملک میں کرپشن سے بچنا چاہیے اور عظمتوں کی طرف ہمیں چلنا چاہیے. کھوسا صاحب, یہ جو حسن نے سوال کیا تھا کہ 3 قریبی لوگوں نے گواہی دی ہے, تو اس میں میں نے کہا تھا کہ مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ نکاح پڑھایا ہے. اون چودھری صاحب جو کہ گواہ میں ہم نے دیکھ رہے تھے, ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں شادی کے اندر, بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے. اس قسم کے لوگوں کو عمران خان صاحب اپنے قریب کیوں لے کر آتے ہیں؟ اور کیا پتا اس ٹائم جو لوگ آج ان کے مخالف ہوئے ہیں, جو آج لوگ ان کے قریب ہیں, شاید کل وہ پھر دوبارہ ان کے خلاف ہوں عمران خان صاحب کے. دیکھیں یہ جو عدت کا معاملہ ہے نا جی, یہ 496 سیکشن میں کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ میں اور خاتون کے درمیان ہے. اس کو پتا ہے کہ عدت اس کی کب ہوئی ہے کب نہیں ہوئی. اور ماشاءاللہ پاکستان کے آپ کو کلچر کا تو پتہ ہی ہے, یہاں پر کس طریقے سے مطلب انفارچونیٹ گھروں میں باتیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ ڈیورس ہو جاتی ہے, ایک مولوی صاحب سے پوچھو وہ کہتا ہے نہیں ہوئی, دوسرے سے پوچھو وہ کہتا ہے ہو گئی ہے. یہ شرع یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنی چاہیے ایسی باتیں. جب دونوں میاں بیوی شادی کو مانتے ہیں اور جب وہ عدت کو مانتے ہیں, ان کی بیٹیوں نے آ کے قرآن پر حلف دے دیا ہے, تو اس سے آگے آپ کو کیا اعتراض ہے کہ وہ دونوں کٹے رہ رہے ہیں؟ مجھے کیا اعتراض ہے, ان کے سابق خاوند کو اعتراض ہے, خاور مانکا کو. بشرا بیگم کا سابق خاوند ہے, میرا تو کیا تعلق ہے اس معاملے سے؟ تو وہ چھوڑ گئی ہے اس کی. چلیں خامد کی تو بات سننا نہیں بنتی, وہ تو خانہ کعبہ میں ان دونوں کے ساتھ عمرہ. چلیں کھوسا صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے